दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र दृष्टि समसामयिक घटनाओं के वार्षिक संकलन में इस वीडियो में प्रस्तुत है अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक के अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का वार्षिक संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा, उत्तराखंड आरओ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं घटना चक्र दृष्टि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का संकलन। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में 17 से 18 अगस्त 2023 के बीच आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये है न्यूजीलैंड। और अगला प्रश्न, सतत विकास रिपोर्ट 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा, सतत विकास रिपोर्ट 2023 को यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा 21 जून 2023 को जारी किया गया है। और सतत विकास रिपोर्ट 2023 की एसडीजी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दोस्तों 63.4 के स्कोर के साथ 112वें स्थान पर है। और आप जान लीजिए कि सतत विकास रिपोर्ट में जो रैंकिंग है, इसमें शीर्ष देश फिनलैंड है 86.8 स्कोर के साथ। और इस रैंकिंग में अंतिम देश 166वीं रैंक के पर दक्षिण सूडान है, जिसका स्कोर मात्र 38.7 है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है कि वैश्विक शांति सूचकांक में कितने स्वतंत्र देश और क्षेत्र शामिल हैं, आपको बताना है। तो इसमें कुल 163 देश शामिल हैं। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आइसलैंड है, इसकी रैंक पहली है। और इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो दोस्तों 163वें रैंक पर यानी सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है, जो कि सबसे कम शांतिपूर्ण है। और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग 126वीं है। अगला है दोस्तों, किस देश ने 23वें संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो भारत ने। और भारत की तरफ से इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संघाई शिखर सम्मेलन 2023 का केंद्रीय विषय क्या था? तो ये था टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। याद रखिएगा, संघाई शिखर सम्मेलन 2023 का मेन थीम या केंद्रीय विषय था टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ था। अगला प्रश्न है, हाल में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बना है? तो याद रखिएगा, शंघाई सहयोग संगठन में 4 जुलाई 2023 को ईरान इसका 9वां सदस्य देश बना है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 जुलाई 2023 के मध्य किस देश की यात्रा पर रहे? तो उत्तर है फ्रांस की यात्रा पर। और वह फ्रांस की यात्रा पर किस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए? तो फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को किस नाम से जाना जाता है? तो बैस्टिल डे के रूप में जाना जाता है फ्रांस के नेशनल डे यानी राष्ट्रीय दिवस को। अगला प्रश्न है, आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला जाएगा? तो 15 जुलाई 2023 को आबू धाबी यूएई में खोला जाएगा आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर। अगला प्रश्न है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते यानी CPTPP में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले यूरोपीय देश का नाम क्या है? तो ये है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के व्यापक और प्रगतिशील समझौते में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला यूरोपीय देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेनले द्वारा जारी विश्व पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में शीर्ष देश कौन सा है? तो ये सिंगापुर है। भारत इस रैंकिंग में, तो हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में दोस्तों भारत 85th यानी 85वें स्थान पर है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सूरीनाम के, और इस पुरस्कार का नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2023 में अरब सागर में बनने वाले पहले चक्रवात का नाम क्या है? तो इसका नाम था बिपरजॉय। और किस देश ने इस चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है? तो ये बांग्लादेश द्वारा इस तूफान का नामकरण किया गया था। अगला है दोस्तों, द इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो जून 2023 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा द इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 जारी की गई, और ये जो रिपोर्ट है इसका 5वां संस्करण था। समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, ये द इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर था। इस सूची में दूसरे स्थान पर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम था। और आप जान लीजिए कि इस सूची में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो ये है अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयम्बटूर, तमिलनाडु का। और याद रखिए, समग्र रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया था? तो समग्र रैंकिंग में भारत के विश्वविद्यालय अमृता विश्व विद्यापीठम को 52वां स्थान प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में कितने देशों का चुनाव किया गया? तो 5 देशों का। और आप जान लीजिए, इसमें अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया शामिल हैं। और ये देश अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात का स्थान लेंगे। और आप जान लीजिए दोस्तों, ये जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं इनका कार्यकाल जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक, यानी जो है 2 वर्ष तक होगा। अगला प्रश्न है, किन देशों ने अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद कर लीजिए, 8 जून 2023 को ऋषि सुनक, यूके के प्रधानमंत्री, और जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? तो ये हांगकांग है। और रैंकिंग में विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर, इस्लामाबाद 227वें और कराची 226वें स्थान पर है। रैंकिंग में भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये है मुंबई 147 रैंक के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023 से 27 पर किसने हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा, भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा पर भारत के थिंक टैंक नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व लैंगिक अंतराल यानी जेंडर गैप इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इस सूचकांक में कुल 146 देश शामिल थे। सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड था और अंतिम स्थान 146वें स्थान पर अफगानिस्तान था। सूचकांक में भारत की रैंकिंग 127वीं थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए कौन सी पहली संधि अपनाई गई है? तो ये है हाई सीज ट्रीटी यानी उच्च समुद्री संधि। ये 19 जून 2023 को अपनाई गई है। इस संधि को इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन के दौरान अपनाया गया और इस इसका जो आयोजन किया गया यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। अगला प्रश्न है, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो जून 2023 में स्टार्टअप जीनोम के द्वारा। रिपोर्ट के आधार पर तैयार रैंकिंग में पहले स्थान पर सिलिकॉन वैली है, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क सिटी और लंदन संयुक्त रूप से हैं। रैंकिंग में शीर्ष 20 शहरों में शामिल भारत का एकमात्र शहर बेंगलुरु है और बेंगलुरु की रैंकिंग समग्र रूप से 20वीं रही है। तो याद रखिएगा, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट स्टार्टअप जीनोम के द्वारा जारी किया गया और इसमें शीर्ष स्थान पर सिलिकॉन वैली और भारत का शीर्ष शहर ये बेंगलुरु है, जिसको समग्र रूप से 20वीं रैंकिंग मिली है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में पेटेरी आर्पो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो फिनलैंड का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया?
ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा। इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं? तो याद रखिएगा 173 देश। सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर है। सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा शहर है? तो दमिश्क सीरिया है। और सूचकांक में शामिल भारतीय शहर कौन है? तो नई दिल्ली और मुंबई, इनकी रैंकिंग 141 है। चेन्नई 144वें रैंक पर, अहमदाबाद 147वें और बेंगलुरु 148वें रैंक पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसे मिला है? तो सिन्हुआ विश्वविद्यालय चीन को। भारतीय संस्थानों में किस संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIAC बेंगलुरु को। IISc बेंगलुरु को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो ये वैश्विक रूप से 48वीं रैंक प्राप्त हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज को। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो IMD के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और इस रैंकिंग में कुल 64 देश शामिल थे। रैंकिंग में प्रथम स्थान पर डेनमार्क था, दूसरे और तीसरे स्थान पर आयरलैंड और स्विट्जरलैंड रहे हैं। और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत का स्थान 40वां रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 150 में भारत के किस संस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT बॉम्बे को 149वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT अमेरिका रहा है। तो याद रखिएगा, जो रैंकिंग है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें भारत के 150 में भारत के IIT बॉम्बे को शीर्ष स्थान मिला है, जबकि वैश्विक रूप से MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका को शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 19 मई से 21 मई 2023 के बीच हिरोशिमा जापान में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो ये 49वां संस्करण है। अगला प्रश्न है, किस पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पपुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पपुआ न्यू गिनी में किस सम्मेलन में भाग लिया गया? तो ये था फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन थर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वाड नेताओं की बैठक रद्द होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो मई में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी। सिडनी स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा, लिटिल इंडिया। सिडनी में जो हैरिस पार्क है उसका नाम लिटिल इंडिया रखा गया है। अगला प्रश्न है, किन देशों के मध्य 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? दावकी, मेघालय में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली त्यौहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो पेंसिल्वेनिया ने 26 अप्रैल 2023 को दिवाली त्यौहार को राजकीय अवकाश घोषित किया है, अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया ने। अगला प्रश्न है, IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस देश में स्थापित करने की घोषणा की है? तो तंजानिया, जंजीबार में। और देखिए दोस्तों, सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो 24 अप्रैल 2023 को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था, सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सतलज जल विद्युत निगम को किस देश में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त हुई? तो नेपाल में। ये कितने मेगावाट की परियोजना है? 669 मेगावाट की परियोजना है। अगला प्रश्न है, किन दो देशों ने घोषणा की है कि वे 2 वर्ष बाद अपने राजनयिक संबंधों को पुनः प्रारंभ करेंगे? तो कतर और बहरीन। अगला प्रश्न है कि ईरान ने वर्ष 2017 के बाद पहली बार किस देश में पहला राजदूत नियुक्त किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में ईरान ने 2016 के बाद पहली बार UAE में अपना राजदूत नियुक्त किया है, इनका नाम है रेजा अमीरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूटान नरेश का क्या नाम है जिन्होंने 3 दिवसीय यात्रा पर भारत का दौरा किया 3 से 5 अप्रैल 2023 के मध्य? तो इनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक।
अगला प्रश्न है कि विश्व का कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो याद रखिएगा फिनलैंड। दोस्तों फिनलैंड उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का 31वां सदस्य देश बना है। अगला प्रश्न है 20 से 21 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय भारत यात्रा पर रहे? तो ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से वर्चुअली भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। और आप जान लीजिए इस मैत्री पाइपलाइन की क्षमता 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। अगला प्रश्न है किस विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण केंद्र द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई है? तो डेकिन विश्वविद्यालय को। डेकिन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है दोस्तों अरब लीग के सदस्यों ने किस देश में को इस समूह में पुनः शामिल कर लिया है? तो सीरिया को। सीरिया की सदस्यता 2011 से निलंबित की गई थी और अरब लीग के सदस्यों की वर्तमान संख्या 22 है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस देश में यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ हुआ है? तो ये फिनलैंड में। और उत्पादन क्षमता के लिहाज से यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का नाम अल्किलुओटो 3 है और ये 1600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन बना है? तो ये है सीरिया। और अगला प्रश्न है किस देश में संविधान में सुधार के लिए जनमत संग्रह कराया गया है? तो उज्बेकिस्तान में। और इस प्रक्रिया का प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए भारत के किस संस्थान को आमंत्रित किया गया? तो भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस प्रक्रिया में जो है इसको देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है 13 अप्रैल 2023 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? तो इसका नाम था चक्रवात इल्सा। अगला प्रश्न है भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है, इसका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? तो 5 अप्रैल 2023 से यानी 1 जनवरी 2024 से और इसमें भारत का कार्यकाल 4 वर्ष होगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता 15 मार्च 2023 को दी है? तो अमेरिका ने। और आप जानते हैं कि ये रेखा मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश में अवस्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो मार्च 2023 में इंडोनेशिया में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। किस नोबेल पुरस्कार विजेता को 10 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? तो ये हैं एलिस बियालियात्स्की और ये बेलारूस के निवासी हैं। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में। अगला प्रश्न है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा देश नया सदस्य बना है 20 फरवरी 2023 को? तो ये मिस्र बना है। अगला प्रश्न है विश्व के किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया ने। जनवरी 2023 में वासेनार व्यवस्था समूह की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो भारत ने। और 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय राष्ट्र कौन बना है? तो ये है दोस्तों क्रोएशिया। याद रखिएगा क्रोएशिया जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा यानी यूरोपीय संघ की जो संयुक्त मुद्रा है आधिकारिक मुद्रा यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश बन गया है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र किस शहर में खोला गया है? तो जामनगर गुजरात में। और अगला प्रश्न है आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 11 मई 2023 के मध्य और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। आसियान का ये 42वां सम्मेलन था और इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो आसियान मैटर्स एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ।
अगला प्रश्न है किस देश की मेजबानी में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया और इसका आयोजन कब किया गया? तो 20 से 21 अप्रैल 2023 के मध्य दिल्ली में किया गया। और 2 दिवसीय प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? तो ये था रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्परेरी चैलेंजेज, फिलॉसफी टू पैरेक्सिस। अगला प्रश्न है कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर यानी संवाद साझीदार बना है? तो ये सऊदी अरब है। मई 2023 में संघाई सहयोग संगठन के संवाद भागीदार कौन बने? कुवैत, मालदीव, म्यांमार और यूएई बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो 22 से 24 मार्च 2023 के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 आयोजित किया गया। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी WHDS का आयोजन कहाँ किया गया? 22 से 24 फरवरी 2023 के मध्य नई दिल्ली, भारत में। और याद रखिएगा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 की थीम थी सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना, यानी मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिजाइलेंसेज ऑफ कलेक्टिव एक्शन। अगला प्रश्न है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो फिजी के द्वारा। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। और आप जान लीजिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कुल 180 देशों और क्षेत्रों को शामिल किया गया और विश्व प्रेस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा। अंतिम स्थान पर नॉर्थ कोरिया रहा जिसकी रैंक 180वीं है और भारत की रैंक 161वीं है 36.62 स्कोर के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए सूचकांक में जो है भारत की रैंक जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161वीं है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 42वां स्थान है। और आप जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न है दोस्तों बोला अहमद टिनुबू को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू बने हैं। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने। क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया है? तो मिगेल डियाज कानेल को। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हमजा यूसुफ ने। और याद कर लीजिए दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किसे आबू धाबी का युवराज घोषित किया है? तो शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को। चीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो 11 मार्च 2023 को ली कियांग चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेपाल का नया राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुआ है? रामचंद्र पौडेल। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वो वैन थुओंग द्वारा वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों जेसिंडा आर्डर्न के इस्तीफे के बाद न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो उत्तर है क्रिस हिपकिंस जो है न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है एलेन क्लाउड बिली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? गैबॉन का। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो दीना बोलू आर्ट ने। और अगला प्रश्न और आज के वीडियो का जो लास्ट में है कि स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? नताशा पिर्क-मुसर को। और देखिए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जॉर्जिया मेलोनी ने। याद रखिएगा दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, आप जान लीजिए। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं 22 अक्टूबर 2022 को।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो घटना चक्र दृष्टि वार्षिक संकलन के अंतर्गत अगस्त 2022 से अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण घटनाओं का अंतर्राष्ट्रीय संक्षिप्त बिंदुवार संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।